कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से मारो यारों। ये पंक्तियाँ मेरे लिए एक पत्रकार ने जब मुझे एसपी की प्रमोशन मिली थी अपने पेपर में छापा था, जो कि बहुत ही सच साबित हुआ है। मैं रोशन लाल, एसपी चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड, सभी शहर वासियों को, सभी मेरे डिपार्टमेंट के भाइयों को, सभी मेरे सीनियर ऑफिसर्स को जय हिंद। मैं चंडीगढ़ पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था 1979 दिसंबर में, और 2020 में मैं रिटायर हुआ। इस दौरान मुझे 8 प्रमोशनें मिली, जिनमें से 2 प्रमोशनें मेरी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए आउट ऑफ टर्न मुझे दी गई। डिपार्टमेंट में जो विभागों में मैंने काम किया, वायरलेस विभाग से मैं था। इसके साथ साथ पीसीआर, सीआईडी, आईआरबी, एसपी सीआईडी, डीएसपी सीआईडी, ये सारे पदभार मैंने बाखूबी निभाए हैं और चंडीगढ़ पुलिस ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने भी चंडीगढ़ पुलिस के लिए अफसरों के दिशा अनुसार बहुत कुछ किया है। अभी 41 साल की सर्विस छोटी सी लगती है और याद आती है। जब भर्ती हुए और जब रिटायर हुए, सारा का सारा पिक्चराइज होती है, तो पता लगता है कहाँ से कैसे कैसे कौन कौन से अच्छे काम किए, किन किन से रास्तों से निकले। मेरे को सबसे पहले आईपीएल में कैंप कमांडेंट लगाया गया। आईपीएल की टीमें माउंट व्यू में और ताज में रहती थी, जो मेरे लिए चैलेंजिंग थी। 3 महीने मैं ताज होटल रहा, 2 महीने मैं माउंट व्यू में रहा और किसी किस्म का कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मेजर इवेंट था, इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मोहाली में होना था। इससे पहले श्रीलंका की टीम के ऊपर पाकिस्तान में हमला हो चुका था, इसलिए उन्होंने चुना कि मोहाली ठीक रहेगा। मोहाली में वो मैच हुआ और मुझे कैंप कमांडेंट लगाया गया। सारे देश के अभिनेता, सभी देश के राजनेता, सभी देश की हाई डिग्निटीज उस मैच के लिए ललायित थी, वो देखने के लिए। उसके बाद जब इंडिया जीता तो वहाँ ताज होटल में सारा हजूम था, लेकिन अच्छा कंट्रोल, कोई ऐसी घटना नहीं घटी। रादर सारे ऑफिसर्स अंदर बैठे काम देख रहे थे कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। मेरे को एक काम और सौंपा गया था, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए चंडीगढ़ के निवासियों को अपील करने के लिए। उसमें मैंने सचिन तेंदुलकर, माही, गेल, कंगना रनावत और इसके अलावा काफ़ी जो बड़े प्लेयर्स थे, जो सेलिब्रिटीज थे, उनसे मैंने चंडीगढ़ के निवासियों को अपील करवाई कि चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों का पालन करें तथा चंडीगढ़ से बाहर भी ट्रैफिक नियमों का पालन करवाएं। इसमें काफ़ी मदद मिली, लोगों का सहयोग मिला और ट्रैफिक के नियमों की पालना यथावत होने लगी। इसके अलावा जो सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आती थी, ये पहचान नहीं पाते थे कौन कर रहा है, क्या नंबर है, क्या नाम है। डायल 100 का इनॉग्रेशन चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर ने 2009 में किया, जिससे हमें कॉलर का आईडी, कॉलर की नाम सब कुछ पता चल जाता था, जिसमें कि हमारे कंट्रोल रूम में फेक कॉल आनी बंद हो गई और काम सुचारू रूप से चलने लगा। सबसे पहले इंडिया में सीसीटीवी कैमरे पारदर्शी दिखाने के लिए सारे 11 पुलिस स्टेशन में हमने सबसे पहले लगवाए। इसको आगे बढ़ाते हुए बैरियर्स पे बाहरली स्टेटों से जो ट्रैफिक आता है या जाता है, उनको कैप्चर करने के लिए बैरियर्स पे भी हमने कैमरे लगवाए, जो बहुत कामयाब रहे। इसके अलावा पब्लिक को पुलिस स्टेशन में किसी किस्म की दिक्कत ना हो, रिसेप्शन पे, ड्यूटी अफसर रूम में, मुंशी रूम में, हवालात में, उनके लिए सीसीटीवी कैमरे काफ़ी कामगार साबित हुए। मैं यहाँ निवेदन ये करना चाहता हूँ, चंडीगढ़ पुलिस में अब भर्ती आ रही है, आती रहती हैं, लेकिन अब मास लेवल पे भर्ती हो रही हैं। जो लोग, जो बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, जो कंपटीशन करने आ रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, ये पुलिस विभाग का एक छोटा सा पद कांस्टेबल नहीं है। ये पुलिस विभाग की शान है। उस अपने शान के मुताबिक आदमी काम करता है तो कहीं से कहीं पहुंच जाता है। बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी करें, कंपटीशन में बैठें, फिजिकली और रिटन टेस्ट की तैयारी करें और चंडीगढ़ पुलिस का नाम ऊंचा करें।
मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से नवाजा गया। स्टेट में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरिटोरियस और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए मुझे सर्टिफिकेट्स दिए गए। इसके अलावा अपने सर्विस कार्यकाल में इंस्पेक्टर तक मैंने 100 के करीब क्लास फर्स्ट सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट से मिले और करीबन 70,000 के करीब कैश रिवार्ड मुझे मिला। ये सारा काम प्रेरित करने के लिए किया जाता है। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसको प्रेरित करने के लिए ये प्रोत्साहन किया जाता है। मुझे एक छोटी सी वाकया याद है। सुबह 7 बजे सेक्टर 37 में एक बुजुर्ग लेडी का मर्डर कर दिया गया था सब्जी का चाकू काटने वाले चाकू से। तो एकदम दिमाग में आया कि ये आदमी क्रिमिनल नहीं था, हो सकता है चोरी करने बड़ा हो और लेडी ने देख लिया हो, वहीं पड़ा चाकू से उसने उसको मार दिया हो। और वो जो मर्डर था 15 मिनट के बीच बीच में उस कोठी के पास एक स्कूल में हमारी पीसीआर वालों ने पकड़ लिया। कुछ नहीं था, हमारे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर डडवाल साहब थे, यहाँ आईजी का काम कर रहे थे। उन्होंने बुलाया, पूछा ये कैसे हुआ, हमारे वहाँ के काफ़ी कुछ हो जाता है लेकिन इतनी जल्दी बंदे मिलते नहीं हैं। तो उनको थोड़ा दरख्वास्त ये की गई, सुबह का टाइम था, क्रिमिनल आदमी नहीं था, हो सकता है वो मिल जाए। खुद पीसीआर के नेट पे बैठ के मैंने सभी लोगों को कहा। दूसरी तरफ पीसीआर की गाड़ी पे सब इंस्पेक्टर सरवण सिंह थे, उन्होंने बहुत जल्दी तत्परता दिखाते हुए 15 मिनट में वो बंदा पकड़ लिया, मर्डर करने वाला पकड़ लिया। उसमें मुझे क्लास फर्स्ट सर्टिफिकेट और 750 रुपये इनाम मिला और सब इंस्पेक्टर सरवण सिंह को 1000 रुपये क्लास फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला। मैंने आईजी साहब से रिक्वेस्ट की, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, यहाँ बैठा हूँ। उन्होंने कहा आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर का काम करते हो, आपने कोई बड़ा काम नहीं किया लेकिन आपने निशा निर्देश बहुत अच्छे किए, इसलिए आपको रिवार्ड दिया गया। लेकिन जो फील्ड में होते हैं आदमी, वो नर्सों का काम करते हैं, वो नर्स होते हैं, नर्सों का काम करते हैं, नर्स होते हुए वो डॉक्टरों का काम करते हैं, तब उनको ज़्यादा हम उत्साहित करते हैं। मेरे को इस चीज़ का बहुत अच्छा लगा कि ऑफिसर ठीक टाइम पे जस्टिफाई कर देते हैं और हमें सब कुछ अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हमने क्या किया, क्या करना चाहिए था और आगे कैसे करना है, वो हमें दिशा निर्देश बताते रहते हैं। जहाँ तक मुलाजमों की वेलफेयर का काम है, मेरा फ़ोन हर टाइम खुला रहता था, क्योंकि एक टाइम में अगर 5,500 मुलाजिम चंडीगढ़ पुलिस में थे तो 2,500 मेरे सुपरविज़न में थे। फ़ोन हर टाइम खुला रहता था, किसी को दुख तकलीफ़ छुट्टी कोई होता तो हम वहाँ हाजिर रहते थे। मुझे याद है मेरे एक ड्राइवर थे पीसीआर के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे घर में कोई डेथ हो गई है और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। मैंने उसको कहा आप कहाँ पे हो? तो उसने कहा मैं हाउसिंग बोर्ड चौक में हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने अपनी गाड़ी में मुंशी को बिठाया और हाउसिंग बोर्ड चौक पे ले जाके उसकी छुट्टी की रवानगी करवा दी। मुंशी को मैंने कहा कि आप गाड़ी चला लो। अगर हम मुलाजम के घर में मौत पे, डेथ पे छुट्टी नहीं दे सकते तो हम मुंशी की कुर्सी पे बैठने के हकदार नहीं हैं। उसके बाद किसी भी मुलाजिम को कभी भी छुट्टी वगैरह की दिक्कत नहीं हुई। किसी ने अच्छा काम किया, एक बार एक आदमी लाखों रुपए अपने शरीर के साथ बांध के भी कोई लूट ना ले जाए, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, 13 लाख के करीब उसके पास पैसे थे। हमारी एक लेडी कांस्टेबल थी, 2 मुलाजिम थे उस पीसीआर की गाड़ी में, उन्होंने जैसे के जैसे वो पैसे जमा तलाशी में हवाले किए और उनको 5-5 हज़ार रुपये गवर्नर साहब ने इनाम दिया कि एक तो बड़ी अच्छी तरीके से उसको डील किया, दूसरा बड़ी ईमानदारी दिखाई, तीसरा अगर ऐसे साथी हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हो तो लोग हमारे ऊपर काफ़ी विश्वास करेंगे और हमारे ऊपर यकीन करेंगे। चंडीगढ़ में ऐसा कहा जाता है, यहाँ वारदात तो हो जाती है लेकिन आदमी शहर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसा हमने कई बार साबित किया। गाड़ी का चोरी होना, ठीक टाइम से हमें इन्फॉर्मेशन आ जाना, उसके साथ साथ हमने गाड़ियों की बरामदगी की है। मेरे इसमें कई रिवार्ड हैं, मेरे मुलाजमों के कई रिवार्ड हुए। किसी वारदात का होना और उसका उसी टाइम पकड़ा जाना जितना मायने हमारे लिए रखता है, इतना मायने वो डिपार्टमेंट के लिए रखता है। हमारे यहाँ सर्विस की एज 58 ईयर्स है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने वो 59 कर दी थी, उसके बाद 60 कर दी थी, लेकिन बीच में ब्रेक हो गई थी, कोविड आ गया था।
तो मुझे 59.3 में रिटायरमेंट मिली। तब कोविड था, हमारी किसी तरह की फेयरवेल नहीं हो सकी। हम मानते हैं उस टाइम कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन साल 2 साल चुप रहने के बाद और हालात नॉर्मल होने के बाद सीनियर ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की कि जो रिटायरमेंट है ये हमारी लाइफ का, हमारी सर्विस का एक पार्ट होता है। जब हमें रिटायरमेंट करके भेजा जाता है तो ये समझा जाता है कि ये बंदा अच्छी नौकरी करके आया है और अच्छा अनुशासन में रह के आया है। वो हमारा पेंडिंग था। हमने सीनियर ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट की है और हमें ये पता चला है कि किसी अच्छे फंक्शन में जो मुलाजिम आदमी बिना रिटायरमेंट पार्टी के रिटायर हुए थे उनको वो रिटायरी पार्टी देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए सारे सीनियर ऑफिसर्स का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा एक दिन था। चंडीगढ़ के एडवाइज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में आए, सभी से गुड मॉर्निंग की और सभी से हालचाल पूछा, शहर में चलते हालात के बारे में पूछा और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुश दिल से उन्होंने सभी को कहा आपको गाना सुनाना पड़ेगा या आपको चुटकुला सुनाना पड़ेगा। हमारे उस टाइम के आईजी साहब ने चुटकुला सुनाया कि मेरा आज ही जन्मदिन है। सुबह मेरी घरवाली ने कहा कि आप बताओ आपको क्या गिफ्ट चाहिए। उसने कहा, आईजी साहब ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, घर की बात है, गिफ्ट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वाइफ कहने लगे नहीं, गिफ्ट तो मैंने देना ही देना है। तो आईजी साहब ने कहा फिर आप मुझसे हंस के बात कर लिया करो। वो कहते ऐसे तो नहीं होगा, गिफ्ट ही देंगे, हंस के बात नहीं की जाएगी। उसके बाद सभी का नंबर आया, सभी को बड़े अच्छे तरीके से कहा गया कि एक आधा गाना सुनाओ, एक एक गाना सुनाओ, देशभक्ति फिल्म कुछ भी सुनाओ। आप सभी को सुनाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले काम करते हैं, क्राइम सॉल्व करते हैं, सभी कुछ, कई बात इन कामों में पीछे रह जाते हैं। तो मैंने वहाँ ये गज़ल सुनाई थी, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, किन्नी पीती ते किन्नी बाकी किन्नी पीती ते किन्नी बाकी मैनू ए हो हिसाब ले बैठा, मैनू तेरा शबाब ले बैठा। जय हिंद।